नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़ और मैं हूं विनोद सिंह। अभी मैं पटना में हूं और पटना में सर हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर से पूरी जानकारी लेंगे। पिछले कई दिनों से आशा बहनों को लेकर ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ से लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी इन्होंने मुलाकात की है, अपनी मांगों को रखे हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, सर से ही पूछ लेते हैं और सर से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम बिहार के जितने आशा के कार्यकर्ता लोग हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, वैक्सीन कुरियर के बड़े भाई लोग हैं, तमाम लोग के लड़ाई सर लड़ रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से ये तो सर घर पे भी नहीं जाते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों से मिलने के लिए। लगातार आशा बहनों की मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर ये लगातार बने रहते हैं। लगातार आशा बहनों की आवाज़ को लेकर यहाँ से लेकर विधानसभा तक उठाने का कार्य करते हैं। सर से ही बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि अभी तक जो सर के साथ जो हुआ है वो पूरी जानकारी सर दे देंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या जो मैंने आशा बहनों के लिए किए हैं, अभी तक क्या हुआ है, सरकार की तरफ से किन किन बातों को लेकर राजीमंद हुई है। सारे बात सर से जानना चाहेंगे। सर का स्वागत है मेरे चैनल पर। सर आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के आम आशा के बीच में बात को ले जाना चाह रहे हैं और सरकार के बीच में भी ले जाना चाहते हैं। लड़ाई होती है सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायालय तक। अभी लड़ाई चल रही है सदन के अंदर। सूर्यकांत पासवान से पीए के विधायक दल के नेता लड़ रहे हैं। सड़क के अंदर एटेक के सचिव कौशल का वर्मा और ये संघ के महासचिव के हैसियत से मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन 90,000 की ताकत की गोलबंदी अगर हो जाती और सदन के अंदर जो प्रगतिशील विपक्ष की अगर सरकार का और विपक्ष दोनों की सहमति अगर मिल जाती तो केरला की तरह बिहार के भी आशा को 12,000 मिलता। हम केंद्र सरकार को 28 मार्च को घेराव किए थे। हमारी मोदी से कहना था कि जब सेंट्रल योजना है तो एक तरह के एक देश और एक नेशन की बात कर रहे हैं तो फिर एक मानदेय क्यों नहीं होगा? केरला में 12,000 पूरे देश में 12,000 होना ना चाहिए, फिर बिहार में 1,000 क्यों? दूसरी ओर जो बिहार की 28 मार्च के बाद हम आए बिहार में तो हमारी लड़ाई शुरू हुई 17 जुलाई से। 11 जुलाई को विधानसभा के घेरे। हम 11 जुलाई से 17 से हड़ताल पर गए। 17 जुलाई से हमने 10 अगस्त को दरभंगा की ओर बढ़ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री से 28 जुलाई के हम मिल चुके हैं। कोई यूनियन का लीडर मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री खुद कहे हैं कि आशा को सम्मानजनक हम देंगे। 15 अगस्त तक इंतजार कीजिए और इसीलिए आशा को ज़्यादा मिले। हम हड़बड़ी में नहीं थे, हम अरे हुए थे कि लिखित हो, वार्ता भी हो तो ऑनलाइन हो, मीडिया के खबर हो। जैसे मंगल पांडे, पिछले बार मंगल पांडे तो एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन लोग की भावना को समझते थे और हम तो एक कम्युनिस्ट थे, वो एक आरएसएस के लोग थे। लेकिन फिर भी मंगल पांडे कोई राजनीति नहीं करते थे। वो हम लोग के साथ बात करके वार्ता जब किए जनवरी में तो उस समय और पूरी टीवी लाइव पर चल रहा था। पूरे बिहार के आशा पूरे देश के देख रहे थे कि मंगल पांडे ने क्या बात। उसी तरह से कि तेजस्वी यादव को चाहिए था लाइव पर आना, उसने अगर बोले थे तो लाइव पर बतलाते और फिर 2 संगठन के निमंत्रण भेजा जाता है। और एटक जो ऑल इंडिया का संगठन है जो लगातार हम 2007 से लड़ रहे हैं, साथ में किसी का संगठन नहीं था। मेरा संगठन ऑल इंडिया पर है, 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में। एटक का 1920 का है और एटक का लंबा इतिहास और गुना भाग के बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास की जिनको अध्ययन नहीं इतिहास का है वो बता सकते हैं कि बड़ा है, बहुत लड़ाई लड़े हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन की इतिहास बिना एटक की शुरुआत नहीं हो सकता और अंत भी बिना एटक के हो नहीं सकता है। इसलिए किसी की टिकट पर हम नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम आशा से यही निवेदन करते हैं कि 92,000 आशा बैनर तय करे, लीडर तय करे। 14 मांग में महत्वपूर्ण डिमांड है प्रोत्साहित की जगह 25,000 वेतन, जो 1,000 के इसको हम स्वागत करते हैं। 1,500 का स्वागत करते हैं, 1,000 पहले। 500 तेजस्वी यादव ने बोला है कि हम और देंगे तो 3,000। इसके बावजूद न्याय संगत नहीं है। हम 5,000 से ज़्यादा चाहते हैं। पत्र जल्दी निकले। उसके बाद है कि आशा को जो है रेगुलर फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम मिले, यात्रा भत्ता नहीं, मानदेय मिले, निश्चित मजदूरी उसको मिले और 12 लाख का बीमा फैसिलिटेटर आशा दोनों को मिले, क्योंकि लड़ाई दोनों की मोर्चा था। वैक्सीन कोरियर भी हम तीनों को लेकर चले थे। वैक्सीन कोरियर, आशा और फैसिलिटेटर। कुछ लोग वैक्सीन कोरियर को छोड़ दिए थे, लेकिन मोर्चा हम बनाए थे आशा और फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर। और जब आगे जब बढ़े तो हमने वैक्सीन कोरियर को 17 से वो हड़ताल अभी तक चल रहा है
और आशा के जो है समझौता होने का मेरा लाचारी हो गया कि हम स्थगित किए। और कोरियर की लड़ाई अभी जो चल रहा है, सोमवार मंगल की आपके माध्यम से वार्ता हो जाए। सरकार से अपील करते हैं कि कोरियर को, क्योंकि टीकाकरण बाधित है, पूरे बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है। रेशियो टीकाकरण ठप है, इसलिए जनता की जनमानस को ख्याल रखते हुए यह सरकार को चाहिए कि कोरियर से बात करें और बात करके हड़ताल को समाप्त करें। और आशा की जो मांग है फैसिलिटेटर का, जो 14 सूत्री में, यहाँ हमारे कुछ फैसिलिटेटर लोग बिना अध्ययन के यहाँ बोलने लगते हैं। डिमांड कॉपी दिया जा चुका है, उसका हम ग्रुप में डाले हैं, पारदर्शिता किए हैं। इसलिए आपके माध्यम से अनेकों बार डिमांड गया है, लेकिन फैसिलिटेटर लोग पढ़ते नहीं हैं, आशा लोग अध्ययन करते नहीं हैं, नेट खोलने आता नहीं है, और सवाल यहाँ कभी आ जाएंगे तो सवाल के प्रसार कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई में पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई और लड़ाई दिशा और लीडरशिप आशा फैसिलिटेटर खुद करें, और हम एटेक की तरफ से अगुवाई करेंगे। फिर आपके माध्यम से चाहते हैं कि हम 5 नवंबर तक, अक्टूबर में हमने ब्लॉक को घेरेंगे, और नवंबर में फिर जिलाधिकारी के घेराव करेंगे, और नवंबर में एक दिशा हम आपके माध्यम से फिर हम बतला देंगे शाम तक कि मेरा क्या क्रमशः आंदोलन होगा। और नवंबर में हम बिहार के मुख्यमंत्री घेरेंगे, क्योंकि चुनाव है। अभी नोकझोंक नहीं करेंगे या सरकार निकल जाएगी, फिर 5 साल हमको झूलना पड़ेगा। इसलिए चुनाव की घोषणा होने तक तेजस्वी के बाहों को पकड़ेंगे। तेजस्वी को हम सोने नहीं देंगे, नीतीश कुमार के नहीं सोने देंगे। और तेजस्वी भी राजनीति के आधार पर भेदभाव किया है। जिसको मदद करना चाहते हैं, लाल झंडा में हम बड़ा है, कोई किस सदन के प्रतिनिधि होने से बड़ा छोटा नहीं होता है। मेरा नेटवर्क बैंक में है, LIC में है, GIC में है, बिजली में है, कॉलेज के अंदर में है, स्कूल के अंदर, हम तो हर जगह हैं जहाँ बहुत से लोग नहीं हैं बैंक में। LIC इसलिए आशा की लड़ाई जो चल रही है, और वैक्सीन को रिश्तेदार बात करें। आने वाला दिन जो कल जो होगा, बिहार में कोहराम मचा देंगे, अपना हिस्सा लेगी आशा। क्योंकि कोरोना में जितना काम किए, हम नीतीश कुमार पूछना चाहते हैं बिहार के कौन बचाया। हम माननीय मुख्यमंत्री पूछना चाहते हैं कोविड-19 की लड़ाई में वैक्सीन कोरियर अगर नहीं होता, जो डिब्बा ले जाने के काम करता है, जिसको 90 रुपया मिलता है, और आशा अगर नहीं होती, फैसिलिटेटर नहीं होती, तो आज कोरोना में लाखों लाश बिहार को बचाया। तो इन्होंने बचाया, देश को बचाया है। तो वैक्सीन कोरियर आशा और फैसिलिटेटर लोग ने बचाया है। तो वैक्सीन कोरियर को जल्द बात करें, और 9 तारीख को, 9 सितंबर को, यह कोरियर के समर्थन में हमारी आशा 1 दिवसीय काम को ठप करेगी, प्रदर्शन करेगी। वो आशा अपनी मांग को लेकर नहीं, वैक्सीन कुरियर के समर्थन में। यह जो वैक्सीन कुरियर के समर्थन में आशा बहन आएंगी, वो कहाँ पे बैठक? PSC के अंदर में, अपने PSC में ब्लॉक को घेराव करना है, और मांग को दिया जाएगा वैक्सीन कुरियर का। क्योंकि हम लोग का मजदूर में एकता होनी चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी बोली थी कि आशा को अगर हड़ताल नहीं को काम बंद किए हुए हैं, तो हम क्यों डिब्बा उठाएंगे। आंगनबाड़ी बहिष्कार किया था कि हम लोग एक हैं, भले लड़ाई अलग है। और आंगनबाड़ी को ये उसने समर्थन किया था, उसी तरह से आशा कोरियर को भी समर्थन करती है। क्योंकि हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक जगह रहने वाले हैं। और आने वाला दिन में हमारे सिट्टू एटेक के जो मोर्चा बनी है कोरियर में, दोनों का उसी तरह से आशा में 9 तारीख को सिट्टू की आशा और एटेक की आशा कोरियर के समर्थन में होगा। इतने कहते हुए संघ के महासचिव, बिहार एटेक के सचिव कौशल कुमार वर्मा, आने वाला दिन बहुत कोहराम होगा। मेरा हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, हमारे न्याय संगत अपना हिस्सा मांगना है। हम काम किए तो दाम चाहिए, भीख नहीं, सम्मान चाहिए। चौधरी मांग को पूरा हो, नहीं तो बिहार में ये आंदोलन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। यह स्थगित हुआ है, मेरा लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि सर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो सर बहुत लोगों का कहना है कि कौशलेंद्र वर्मा जी हैं कहीं ना कहीं आशा बहनों के जो है कि यूनियन में कहीं ना कहीं कुछ खटास पैदा कर रहे हैं। सर, इसके विषय में क्या कहेंगे सर? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जी 2007 से जी, आशा कहीं की आशा हो, हमको परिचय देना नहीं पड़ता है जी। एक बार की याद की बात है कि 15 में आशा लोग रैली निकाली थी, उसमें हजारों जो अभी हीरो बने हुए हैं मात्र 50 साथ थे। उन्होंने बोले कि क्या करें, हम बोले लाल डंडा अभी हम आगे निकलेंगे।
हम लोग बैनर जब आगे बढ़ते हैं तो बैनर अपना लगाना चाह रहे हैं, संख्या मेरा है और उसने इतना हाईजेक करता है, हम नहीं करते हैं। हम तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं, किसी आंदोलन को हड़पने के पक्ष में नहीं है। हमारा हृदय बड़ा है। अभी कोरियर का समर्थन में 1 लीटर निकाला, वो कोरियर के दोनों संगठन का जिक्र किया, 17-18 का। एक संगठन ने दिया कोरियर के समर्थन में, सिर्फ एक संगठन का जिक्र किया। इसलिए हृदय बड़ा होना चाहिए लीडर को, संस्था को होना चाहिए। इसलिए आशा वैक्सीन कोरियर की लड़ाई है, वो कौन क्या वो उसका हम जवाब नहीं देंगे, वो जवाब वही देंगे, लेकिन आशा को हम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो तमाम लोगों की एकता बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं आपकी एकता बनाए रखने से दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। उनकी राजनीति करना है, हमको यूनिटी बनाना है, हमको नेतृत्व नहीं रहना है। हम आशा के लीडर नहीं हो सकते हैं। दिशा अटक दे रहा है। हमारे आशा के यहाँ दर्जनों लीडर खड़ी है, सुनीता है, प्रमिला है, बेबी यहाँ, और सबके राय लेकर काम करते हैं। परमंडलीय स्तर पर हमारे एक कॉमन लीडर है, फील्ड में हम नहीं रहते हैं, हम एक सचिव के नाते रहते हैं, क्योंकि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, केरला की तरह आशा समाज विकसित नहीं है। और जब तक इन लोग जागरूक न हो जाता है हम रहेंगे। लेकिन आशा का लीडर कल का आशा होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं, बाहरी लोग नहीं। और हम आज भी दावा कर रहे हैं कि मेरा आशा सब जगह रहती है। परमिला है, सुनीता है, दर्जनों लीडर हैं। आशा फैसिलिटेटर में से दर्जनों मेरा लीडर है, सरिता पाल पातेपुर के है, अभी बींद के पिंकी है, नालंदा कई पूरी बिहार में है। बिहार के कई जगह के लोग जो हैं, हाँ, लीडरशिप में हैं, खुद लीडर हैं, और हम उसके सहयोग करते हैं, अगुवाई करते हैं। मीडिया कर्मी भी लड़की लोग रहते हैं, जेंट्स लोग, दूसरी को रहना जरूरी चाहिए। लेकिन महिलाओं को जहाँ सम्मान मिलना चाहिए वहाँ तो आप नहीं दबा सकते हैं। घर से लेकर बाहर तक। मेरी पत्नी टीचर है, हम उनके पीछे नहीं चलते हैं, खुद स्वावलंबी है। और उसी तरह से हम जब स्वावलंबी हैं, हमको नहीं रोकती है तो हम उनको क्यों रोकेंगे? एक दूसरे को विश्वास करना होगा। उसी तरह से आशा की लड़ाई आशा लड़ रही है। आशा को हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। कल का लीडर पैदा कर देंगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे, और आशा जब लीडर बन जाएगी तो हमको बहुत खुशी होगी कि हमने लीडर दिए हैं। जैसे शिक्षा मित्र की लड़ाई हम जीते हैं, शिक्षा मित्र का आंदोलन हम खड़ा किए हैं। उनका इतिहास तो बता दें। मेरा इतिहास है 1500 के, अभी 35,000 तक ले गए। पूछिए शिक्षा मित्र से, कौशल जी भूखे रह के प्यासे रह के लड़ते थे। आज भी अभी आशा की रोटी खा के हम यहाँ मांग के खाते हैं। हम मजदूर, ये अपनी बहन है। राखी तो अभी इस बार 25,000 टीचर राखी भेजी थी। कल जो राखी आएगी 92,000 अगला सावन में राखी बंदर गांव-गांव जाकर मनाएंगे। यह हम चाहते हैं। ये इनका तो 10,000 मिलेगा ना, हमको सरमोती तो करोड़ों में मिलेगा। पैसा से नहीं होता है। सफेदी ग्रेटर देन गोल्ड, बहन का मान सम्मान प्यार मिलेगा। हर इलाके में मिलता, जो मिलता है आज, जो दूसरे लीडर के नसीब नहीं है लंदा में घूमने का। हम किसी के घर में चल जाते हैं, हम फुलवारी किसी घर में चल जाते हैं, हम भाई बन के चल जाते हैं, घर में सोते हैं, रहते हैं, परिवार के बीच में दिन बिताते हैं, क्योंकि मेरा ही परिवार है, बहन है। और इस तरह से अनेकों के परिवार को हम पहचानते हैं। उस तरह से दूसरे लीडर नहीं पहचानता हूँ जितना हम जानते हैं। ये आशा के बारे में क्या गलत बात बोल रहे हैं? सर का कहना है कि जब आशा बहनें जो हैं कि स्वावलंबी हो जाएंगी, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगी, तब मेरा जो है कि जितना मेहनत है असूल हो जाएगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे कौशलेंद्र सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि सर से बात करूं, सर का समय मिला। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।